लाइफ ऑफ पाई। शुरुआत में हम देखते हैं एक राइटर कहानी लिखने के लिए एक आदमी के पास आता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि इस आदमी के पास एक बहुत अच्छी कहानी है। इस आदमी का नाम पिसिंग पटेल होता है, लेकिन यह अपने नाम को शॉर्ट में पाई लिखता है। पाई राइटर को अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। कहानी शुरू होती है पौंडीचेरी से, जहाँ पाई और उसकी फैमिली रहती है। पाई का फादर एक जू चलाता है। इस जू में बहुत सारे जानवर होते हैं। इनमें से एक शेर होता है जिसका नाम रिचर्ड पार्कर होता है। एक दिन पाई के फादर अपनी फैमिली को बताता है कि हमें यहाँ से कनाडा जाना होगा, क्योंकि जिस जगह उनका जू होता है वो जगह गवर्नमेंट की होती है, लेकिन यहाँ के जानवर इनके अपने होते हैं और अब उन्हें ज़मीन गवर्नमेंट को वापस करनी है। पाई के फादर बताता है कि हम कनाडा जाएंगे और वहीं अपने जानवरों को बेच देंगे, क्योंकि वहाँ उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी। अब ये लोग शिप में कनाडा की तरफ निकल जाते हैं और इनके जानवर भी इसी शिप में होते हैं। जब ये शिप समंदर के बीच में पहुंच जाता है तो शिप में पानी भरने लगता है। बाकी सब शिप के साथ डूब जाते हैं, लेकिन पाई एक नाव लेकर यहाँ से निकल जाता है। इस नाव पर एक ज़ेब्रा होता है जिसकी टांगें टूट गई हैं और एक चिंपैंजी भी। अगले दिन पाई देखता है कि नाव में एक हाइना भी है। हाइना ज़ेब्रा और चिंपैंजी को मार देता है। फिर वो पाई पर हमला करता है, लेकिन तभी नाव से रिचर्ड पार्कर निकलता है और वो हाइना को मार देता है। अब नाव पर रिचर्ड पार्कर और पाई बचते हैं। पाई शेर से बचने के लिए एक रेस्क्यू बोट बनाता है और इसको नाव से बांध देता है। इस नाव में बिस्किट्स और ड्रिंक्स होते हैं। पाई उन्हीं से अपनी भूख मिटाता है, लेकिन जब भी वो नाव पर बिस्किट्स लेने जाता है शेर उस पर हमला कर देता है। पाई समझ जाता है कि अगर उसने जल्दी शेर को कुछ नहीं खिलाया तो वो पाई को ही खा जाएगा, इसलिए अब पाई मछली पकड़ने की कोशिश करता है। शेर को जब ज़्यादा भूख लगती है तो वो मछली पकड़ने के लिए समंदर में खुद कूद जाता है। जब उसके हाथ कोई मछली नहीं लगती तो वो पाई की तरफ आता है पाई पे हमला करने। पाई उसे अपनी तरफ आता देख नाव पर चढ़ जाता है और अपनी रेस्क्यू बोट भी ले जाता है। पाई शेर को समंदर में ही रख सकता था, लेकिन वो शेर को नाव पर चढ़ा देता है और यहाँ के सारे बिस्किट्स और ड्रिंक्स अपने रेस्क्यू बोट पर ले जाता है और अब वो मछलियाँ पकड़ता है और शेर को खिलाता है। एक रात यहाँ एक व्हेल आती है जो पानी में जंप करती हैं, जिससे पाई का खाना समंदर में बह जाता है। अब पाई के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि पाई एक वेजिटेरियन होता है, लेकिन अब वो भी जिंदा रहने के लिए मछलियाँ खाता है। पाई अब रिचर्ड पार्कर को ट्रेन करता है, लेकिन अभी भी वो बोट पर रिचर्ड पार्कर के साथ रहने में डरता है। एक रात यहाँ एक तूफान आता है, जिससे इन दोनों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। पाई की रेस्क्यू बोट भी तूफान के साथ चली जाती है। अब ये दोनों बोट पर एक साथ रहते हैं। इस तूफान की वजह से रिचर्ड पार्कर की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। पाई को लगता है कि ये दोनों अब मरने वाले हैं, लेकिन सुबह जब पाई की आंखें खुलती हैं वो एक आइलैंड को देखता है। पाई आइलैंड पर उतरता है और वहाँ की सब्जियाँ खाता है। जब वो आगे जाता है यहाँ बहुत सारे नेवले होते हैं और यहाँ पीने के लिए मीठा पानी भी होता है। पाई यहाँ से पानी पीता है और रिचर्ड पार्कर नेवलों को खाना शुरू करता है। शाम होते ही पाई एक पेड़ पर सोने के लिए जाता है और सारे नेवले भी पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। रिचर्ड पार्कर भागकर बोट में बैठ जाता है। पाई को कुछ समझ नहीं आता, वो सो जाता है। रात को जब पाई की आंखें खुलती हैं वो देखता है जो पानी दिन में मीठा था वो रात को एसिड बन गया है। इस पानी में जितनी भी मछलियाँ थी वो मर गई हैं और वो गल रही हैं। पाई जिस पेड़ पर होता है उस पर एक फूल होता है। पाई जब इस फूल को खोल कर देखता है उसमें एक दांत होता है जो कि एक इंसान का होता है। पाई समझ जाता है कि यह एक आदमखोर आइलैंड है। पाई यहाँ से जाने का फैसला करता है। अगले दिन पाई अपने खाने के लिए यहाँ की बहुत सारी सब्जियाँ बोट में रखता है और बहुत सारे नेवले रिचर्ड पार्कर के लिए रखता है। उसे पता है अगर वो यहाँ रहा तो ये आइलैंड उसे भी मार देगा। पाई और रिचर्ड पार्कर यहाँ से निकल जाते हैं और एक दिन ये मैक्सिको के किनारे पहुँच जाते हैं। रिचर्ड पार्कर जंगल में चला जाता है और पाई को यहाँ के कुछ लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में पाई के पास जापानीज शिपिंग कंपनी के लोग आते हैं। वो पाई से शिप डूबने की वजह पूछते हैं। पाई को कुछ पता नहीं होता। पाई इन्हें अपने बचने की कहानी बताता है, लेकिन इन लोगों को ये कहानी झूठी लगती है। ये लोग पाई को कहते हैं कि कोई ऐसी कहानी बताओ जिस पे सबको यकीन हो जाए। पाई इन्हें यही कहानी बताता है, लेकिन इस बार की कहानी में ज़ेब्रा की जगह एक सेलर होता है, हाइना की जगह एक बावर्ची होता है, चिंपैंजी की जगह पाई की माँ होती हैं और शेर की जगह खुद पाई होता है।
और यहाँ हमें पता चलता है कि नाव पर कोई जानवर नहीं था बल्कि 4 लोग बचे थे जिन्हें पाई ने जानवर किरदारों से बदल दिया था। अब पाई राइटर को कहता है कि तुम्हें कौन सी कहानी अच्छी लगी। राइटर कहता है मुझे वो कहानी अच्छी लगी जिसमें शेर होता है, और वो पाई से कहानी लिखने की इजाज़त मांगता है। पाई उसे इजाज़त दे देता है और यहीं पर लाइफ ऑफ पाई कहानी ख़त्म हो जाती है।